हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीसी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पेपर में आप एक सेकंड में पेपर का एग्जाम में आप देखते ही साथ आप पहचान जाओगे कि ये आपका क्या समाज है, ये कौन सा समाज है, पहचान जाओगे भाई। बहुत आसान ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको मैं ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी आप अपने जीवन भर में समाज को नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। समाज की परिभाषा क्या? सबसे पहले हम ये समझते हैं समाज की परिभाषा क्या है। समाज की परिभाषा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? नए सार्थक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने, जो नए शब्दों को हम क्या बोलेंगे? जो नए सार्थक शब्द जिसका मतलब होता है, जिसका संक्षेप होता है, वही वही क्या है? समास कहते हैं। उसी को समास कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं समास विग्रह। समास विग्रह किसको कहेंगे? समास विग्रह का मतलब होता है सामाजिक पदों के सामासिक। ये आपका सामासिक पद हो गया। सामासिक पदों के शब्दों को अलग कर, हमने अलग किया कि नहीं किया? प्रतिदिन, प्रतिदिन अलग किया कि नहीं किया? सामाजिक पद ये है प्रतिदिन को शब्दों को अलग अलग कर उनके बीच को संबंध को स्पष्ट करना। उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना। हमने प्रतिदिन, ये स्पष्ट था क्या? स्पष्ट नहीं है प्रतिदिन, लेकिन हमने उसको क्या किया? अलग किया। तो प्रत्येक दिन, तो हमको समझ में आ गया, हाँ भाई वो प्रत्येक दिन बोल रहा है, ये ठीक। तो स्पष्ट, संक्षेप, संक्षेप मतलब कि स्पष्टीकरण करना, संक्षेप करना। करना को ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि समास को और संधि को एक दूसरे पर मर्ज कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। यही आपकी गलती, सबसे बड़ी गलती होता है। संधि अलग होता है, समास अलग होता है। देखिए, संधि आपका क्या होता है? संधि में यदि अगर हम संधि की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? दो वर्णों का, उसमें दो वर्णों का मेल होता है, योग होता है। संधि में आपका क्या होता है? दो वर्णों का योग होता है आपका। वही अगर हम समास की अगर हम बात करें तो समाज में आपका क्या होता है? दो पदों का योग होता है। दो पदों का योग होता है। अब भाई दो वर्ड और पद, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार वर्ड क्या है, पद क्या है? वर्ड क्या है, पद? बहुत सिंपल है। जैसे कि जैसे कि मान के चलो, ये हो गया विद्याधर अर्थी। ठीक है, विद्याधन अर्थी। तो ये विद्या और अर्थी ये क्या है? वर्ड है। एक शब्द, एक शब्द भी आपका क्या है? वो वर्ड है। एक शब्द भी आपका वर्ड है। लेकिन पद आपका क्या है? अब पद देखो तो ये देखो, प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें प्लस था, इसमें प्लस है क्या? नहीं है। तो जिसमें आपका प्लस नहीं है वो आपका क्या? समास है। और ये आपका प्लस है। अलग अलग एक एक शब्द आपको बता रहे, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब तब निकलेगा जब साथ में उसको जोड़ेंगे तो वो आपका क्या? संधि है। लेकिन वही अगर हम बात करें समाज की, अगर हम बात करें तो समाज में आपका क्या रहेगा? जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन ये आपका, ये आपका क्या है? ये सामाजिक पद हो गया। और इसको हमने विग्रह कर दिया तो प्रत्येक दिन हमने कर दिया। तो यही तो बताने का मतलब था भाई। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पाप पुण्य, पाप और पुण्य स्पष्ट हो रहा है, संक्षेप हो रहा है। तो याद रखना, संधि अलग है, संधि अलग है। और आपका क्या है? और आपका क्या है? संधि अलग है और आपका समास अलग है। ठीक है ना? यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समाज कितने प्रकार का होता है अब उसमें चलते हैं। समाज के टोटल जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। यदि इस समास को अगर याद करना है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। दादा अब तक। क्या याद कर सकते हो? दादा अब तक। द का मतलब है द्विगु, द्वंद्व, द का मतलब, अ का मतलब अविभाव, ब का मतलब बहुब्रीहि, त का मतलब तत्पुरुष और क का मतलब होता है कर्मधारय। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आप याद कर सकते हो 6 को पूरा। दादा अब तक। अब देखिए, ये जो 6 जो समास है, पहले शुरुआत में, शुरुआती दौर पर जब हिंदी का जब उदय हुआ, जब हिंदी भाषा संस्कृत से जब हिंदी का जब उदय हुआ, तो उस समय में टोटल जो था 4 ही समास थे। टोटल कितने समास था? टोटल 4 समास था। टोटल 4 समास थे। बाद में दो दो और समास जुड़ गए। इन सभी समासों में सबसे पुराना समास है तत्पुरुष समास। सबसे पुराना समास कौन सा? तत्पुरुष समास। तो देखो भाई, सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से जन्म हुआ कर्मधारा है। तत्पुरुष समास से जन्म हुआ कर्मधारा है। और कर्मधारा से जन्म हुआ द्विगु समास।
तत्पुरुष समास से कर्मधारय और कर्मधारय से जन्म हुआ आपका कौन सा समास, द्विगु समाज का जन्म हुआ। तो ये चीज को याद रखना भाई, तीनों समाज एक कर्मधारय, ऐसा याद करो तत्पुरुष आपका दादा है तो उनके पिता कर्मधारय और उनका पुत्र कौन आपका द्विगु समाज। ठीक है, तो ये तीनों जो समाज जो है जन्म हुआ है द्विगु, और बाकी ये तो आपका जो पहले से आपका ये था, तो ये द्विगु और द्वंद बाद में जोड़ा गया। अब देखिए भाई टोटल कितने समाज है, 6 प्रकार के। दादा अब तक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि आपका पद को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान के चलो एक शब्द है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में सभी शब्दों में 2 शब्द आपके रहेंगे, जैसे कि इसमें प्रतिदिन है। अब प्रतिदिन में मान के चलो ये आपका जो शब्द जो है ये पद है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पद है। प्रतिदिन मान के चलो ये जो शब्द जो है पद है। अब इसमें आपका क्या रहता है, जो शुरुआती जो पद जो रहेगा, जो शुरुआती जो पद जो रहेगा उसको कहा जाता है पूर्व पद। उसको क्या कहा जाता है, पूर्व पद। और जो उसके बाद वाला जो पद आता है उसको कहा जाता है उत्तर पद कहा जाता है। कौन सा पद कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। याद रखना भाई, आसान है। शुरुआती पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। शुरुआती पद को पूर्व पद कहेंगे और उसके बाद वाला पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। उसके बाद वाला पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। इसको रट्टा मार लो, याद कर लो अच्छे से। क्या कहते हैं, शुरुआती पद को पूर्व पद, उसके बाद उत्तर पद। अब इसमें होता क्या है कि कौन कौन से समाज में, कौन कौन से समाज में कौन प्रधान है, वो शब्द में से कौन सा प्रधान है और कौन सा अप्रधान है। कौन सा जो है अप्रधान है, यानी कि गौड़ है, गौड़ भी बोलते हैं अप्रधान को, उसको उसको याद करना है आपको। ठीक है, तो उसको याद करना है। कैसा याद करना है, बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक याद करोगे बाकी तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए समास को जो है उसमें से कौन सा प्रधान है कौन सा अप्रधान है, कैसे आपको याद करना है, कैसा आपका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए भाई बहुत आसान है। आपको क्या करना है, केवल और केवल अव्ययीभाव समास जो है उसको बस केवल याद करना है। मैंने क्या कहा, अव्ययीभाव समास को केवल और केवल याद करना है। जैसे कि अव्ययीभाव का जो भी पद है वो पद में जो पूर्व पद और उत्तर पद, हमको पता है कि जो पहला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद जो रहेगा वो प्रधान होगा, वो प्रधान शब्द होगा, मतलब जिसका एक मतलब होगा, जिसका क्या होगा, मतलब होगा, सार्थक होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें उत्तर पद जो है वो क्या रहेगा, अप्रधान रहेगा, गौड़ रहेगा, अप्रधान रहेगा। ठीक है, तो अव्ययीभाव में आपका क्या है, प्रधान, और उत्तर पद में आपका क्या है, अप्रधान। अब हमको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा चलना है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समाज, ये तीनों जो समाज है, ये तीनों जो समाज जो है इसके उल्टा है, इसके उल्टा विपरीत है। अगर पूर्व पद प्रधान है तो इसका पूर्व पद क्या होगा, अप्रधान होगा, गौड़ होगा। क्या होगा, अप्रधान होगा, गौड़ होगा। वही उत्तर पद की अगर हम बात करें तो उत्तर पद क्या रहेगा, प्रधान होगा। तो याद कैसा करना है आपको, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को, अव्ययी भाव समास को याद कर लिए तो उसको क्या करना है, उल्टा करना है। अब यहाँ पर देखो तीनों का जो है पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान क्यों है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि तत्पुरुष से जन्मा है कर्मधारा और कर्मधारा से जन्मा है द्विगु समास। तत्पुरुष से जन्मा है कर्मधारा और कर्मधारा से जन्मा है द्विगु समास। ठीक है, तो ये आपका अविभाव का उल्टा आपका। अब आते हैं द्वंद्व समाज में। तो द्वंद्व समाज में जो पद जो रहेंगे, जो पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, यानी कि इसमें क्या रहता है, इसमें जो है दोनों ही पद क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। दोनों के शब्दों का मतलब होगा, मीनिंग होगा। ठीक है ना, ये द्वंद्व समाज। और द्वंद्व समाज का जो विपरीत उल्टा, द्वंद्व समाज का विपरीत उल्टा आपका क्या है, बहुब्रीहि समाज है। यानी कि अगर उसके दोनों पद प्रधान है, अगर उसके दोनों पद प्रधान है तो इसके जो दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होगा, अप्रधान होगा, अप्रधान होगा। याद रखिए किसका प्रधान है, बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास का क्या है, दोनों शब्द क्या है आपका, क्या है आपका, ये अप्रधान है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रधान है और कौन सा अप्रधान है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि
पूर्व पद का पूर्व पद का प्रधान है और उत्तर पद क्या है, अप्रधान है, तो वो कौन सा समास है, वो कौन सा समास है, तो वो आपका है अव्ययीभाव समास है। वही अगर पूछा जाता है कि दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है, तो क्या है आपका द्वंद्व समास है। वही अगर पूछा जाएगा दोनों पद अप्रधान है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास है, ये आपका कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब इसका और डिटेल अगर हम जाएंगे अभी आगे चल के, सबसे पहले हम आते हैं अव्ययीभाव समास में। हमने याद किया कि नहीं किया आसानी से, कि अव्ययीभाव का जो पूर्व पद क्या है, प्रधान है, और उत्तर पद क्या रहेगा, अप्रधान रहेगा, गौड़ रहेगा। अब यहाँ पर पहचानना है कि अव्ययीभाव समास को अगर पहचानना है तो उसमें अव्ययी होना अति आवश्यक है। इसमें क्या होना चाहिए, अव्ययी होना अति आवश्यक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई कि अव्ययी है क्या, तो अव्ययी का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसका पहचान ये है कि एक ऐसा भाव जो बताता है कि उसका शॉर्ट में बताता है, एक लॉन्ग शब्द जो रहता है उसको एक शॉर्ट शब्द में बताता है कि उसका क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। देखिए, उसका पहचान करने का सबसे शुरुआती तरीका क्या है आपका, कि उसमें शुरुआत के शब्द में अ होना चाहिए, प्रति हो सकता है, यथा हो सकता है, हर हो सकता है, भर हो सकता है, बे हो सकता है। लगातार दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, लगातार दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या है, अव्ययीभाव समास है। देखिए भाई एग्जाम्पल समझते हैं। आजन्म, आजन्म में शुरुआत में आपका क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे पहचानोगे, हाँ ये आ रहा है, मतलब कि अव्ययीभाव समास है। उसका मतलब जन्म से लेकर, उसका मतलब क्या है, जन्म से लेकर। ठीक है, तो जन्म से लेकर। अब इसमें देखिए भाई, इसमें अव्ययीभाव समास में पूर्व पद यानी कि जो पहला पद जो है, अब पहला पद क्या रहता है, पहला पद क्या रहता है, प्रधान होता है। तो भाई जन्म से लेकर जन्म, जन्म आपका क्या प्रधान शब्द है, प्रधान जिसका मतलब है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो शब्द का मतलब है। यदि ये जन्म को अगर मैं निकाल दूं तो क्या, यानी कि प्रधान शब्द जन्म है, अगर जन्म को मैं निकाल दूं, प्रधान शब्द को निकाल दूं, तो कोई इसका मतलब बनता है क्या, कोई मतलब नहीं बनता है। से लेकर हो जाएगा, से लेकर हो जाएगा। उसी प्रकार का आजीवन, आ लग गया, यहाँ पर आ लग गया, मतलब क्या है आपका अविभाव समास। अविभाव समास मतलब क्या, जीवन पर्यंत। इसमें आपका मेन जो है, पूर्व पद में जो प्रधान कौन है, जीवन है, पहला पद पूर्व पद, पहला पहला पूर्व पद प्रधान, ये आपका क्या है, जीवन पर्यंत। तो जीवन को हटा दूंगा तो क्या पर्यंत का कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है, यही आपको याद करना है। आजीवन, प्रतिदिन, देखो जहां पर प्रति प्रति जो भी लगेगा, प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष, वो सब आपका क्या है, अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है। हर घड़ी, हर लग जाता है सामने में, सामने में अगर लग जाता है तो वो आपका क्या है, घड़ी घड़ी आपका जो लिख रहा है वो आपका क्या है, अव्ययीभाव समास है। भर पेट, भर लगा आपका इसमें, तो भर पेट, पेट भर। बे, बे, जिसमें भी बे लगता है, सामने में जो भी बे लगेगा वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। वो आपका क्या, बेफायदा, बिना फायदे के, बिना फायदे के। यथा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा लग रहा है सब में आपका, तो ये आपका क्या, अविभाव समास। गांव गांव, प्रत्येक गांव, मैंने क्या बोला, लगातार दो शब्द, लगातार दो शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वो 100% वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। याद रखिए, आपको चार ऑप्शन में दिखेंगे, दो शब्द लगातार है, कैसा, गांव गांव, घर घर, आपका गली गली। ठीक है, गली गली, तो ये आपका है क्या, ये आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। याद हो गया आपका अव्ययी भाव समास, बहुत आसान है। कर्मधारय समास, देखिए भाई, कर्मधारय समास को हमने जाना कि कर्मधारय का जो पूर्व पद क्या रहता है, अप्रधान, और उत्तर पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। अप्रधान यानी कि गौड़ रहता है। यानी कि हमने इसको कैसे याद किया था, हमने अव्ययी भाव समास कि जो आपका जो पूर्व पद क्या था, प्रधान था, और उसके उत्तर पद अप्रधान था, जिस उसका उल्टा हमने याद किया था। अब देखिए भाई, कर्मधारय समास को पहचानना बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता हो, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। अब भाई संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा का मतलब होता है जैसे कि राम श्याम, सीता गीता, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान हो गया, गुण हो गया,
किसी व्यक्ति का गुण हो गया। तो ये सब आपका क्या है, ये आपका क्या संज्ञा है। और सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, मैं, तुम, वह, ये सब आपका क्या सर्वनाम है। मतलब कि ये व्यक्ति, स्थान या मैं तुम का विशेषता बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, वही आपका क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब नील कमल में नील क्या है, नील क्या संज्ञा है, नील आपका क्या संज्ञा है। यानी कि नील है जो कमल, वो नील मतलब जो कमल जो है वो क्या है, नीला है, नीला है। तो यहाँ पर बता रहा है आपका क्या बता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहे। महादेव, महान है जो देव, महान जो देव है, तो यहाँ पर क्या विशेषता बता रहा है, महान देव का, भैया भगवान भोलेनाथ क्या है, महान है, वो देवताओं की भी देवता है। ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला जो है कंठ, यानी कि जिसका कंठ क्या है, नीला है, जिसका कंठ क्या है, नीला है। मतलब विशेषता बतला रहा है कि नहीं बता रहा है, एक कंठ का क्या है, नीला है, बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, वो आत्मा क्या है, बुरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, दुरात्मा कहेंगे। यानी कि बता रहा है कि नहीं बता रहे हैं कि आत्मा बुरी है, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहा है। कमल नयन, यानी कि आपको इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा, इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों में है जो ये कॉमनली जो है कर्मधारय समास में लगता ही लगता है, या के समान ये सब लगता है। तो आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका पूरी जो जानकारी जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, पूरा इसकी पीडीएफ, पूरा इसका नोट जो है आप हमको आपके टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ही मिल जाएगा। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो ये आपका क्या, कर्मधारय समान जो समास जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। संज्ञा व्यक्ति, स्थान, गुण, जो भी द्रव्य, वो आपका संज्ञा सर्वनाम। मैं, तुम, वह, हम, जो हम क्या है, पूरा वो आपका सर्वनाम है, उसकी विशेषता बतलाता हो, वो आपका क्या है, कर्मधारय समास है। द्विगु समास जो है, द्विगु समास का जो पूर्व पद जो रहता है वो अप्रधान रहता है, और उत्तर पद का जो आपका क्या रहता है, प्रधान रहेगा। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास से किसका जन्म हुआ, कर्मधारय, और कर्मधारय का जन्म हुआ किसका है, द्विगु समाज का जन्म हुआ है। यानी कि इन तीनों का एक चीज कॉमन रहेगा, पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान। अब देखिए भाई, द्विगु समाज को पहचानना बहुत आसान तरीका है। उसमें क्या होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। ठीक है। जो उसके जो पहला पद अप्रधान में जिसमें क्या होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, समूह या समाहार होना चाहिए। और वो समूह में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि चार पाई, चार पाई, चार पायों का समाहार, यानी कि चार पायों का समूह, एकत्रीकरण। चौमासा, चार मासों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। देखो सब में अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार, चौ आ रहा है, तिरंगा तीन आ रहा है, त्रिफला, त्रिदेव, दशक, ठीक है, पंचानन, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, द्विगु समास है। तो द्विगु समास का पहचानना बहुत आसान है, संख्या याद कर लो द्विगु। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते कि नहीं करते, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, ऐसा टाइप का आपको, तो ये ऐसा याद कर लो। द्विगु समास आपका क्या है, आपका संख्यात्मक, द्विगु, द्वि, नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वि, द्विगु संख्या आपका, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। हम आते हैं द्वंद्व समाज में। देखिए, द्वंद्व समाज को पहचानना बहुत आसान है भाई। देखिए, द्वंद्व समाज के जो पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, दोनों ही क्या है, प्रधान है। शुरुआती में मैंने बताया था दोनों पद क्या प्रधान है। और दन का उल्टा क्या रहेगा, बहुब्रीही, बहुब्रीही क्या रहता है, वो उल्टा रहता है, अप्रधान रहते हैं दोनों पद। ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा, दोनों पद कौन प्रधान, तो आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब इसको पहचानना कैसा है, दोनों पद प्रधान होंगे, सबसे पहला ये याद करना है। दोनों पद प्रधान मतलब कैसा रहेगा, पाप पुण्य, क्या आपका पाप पुण्य, अगर पाप है तो पुण्य भी है, दोनों की देखो, दोनों पद का प्रधान का मतलब होता है, दोनों शब्द का मतलब समान होता है, एक को कम नहीं आंक सकते, एक को कम नहीं आ सकते, दोनों, दोनों क्या है, दोनों के पद समान है। ठीक है, दोनों का मतलब जो है, पाप है तो पुण्य है, तो और उन दोनों शब्दों के मध्य में एक क्या लगे रहेगा, डेश का चिन्ह लगे रहेगा। और आपको और, एवं, या हम लगा सकते हैं। ये पहचान है आपका किसका है, द्वंद्व समाज का।
गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, या लगाया हमने, या तो ठंडा होगा या तो वो गरम होगा। रात दिन, रात और दिन, रात या दिन ऐसा भी लगा सकते हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक है। सीताराम, ये आपका क्या, आपका ये सीताराम। हम क्या बोल सकते हैं, सीता और राम। तो ये आपका हो गया पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, मतलब कि देखो सबका मतलब है, पेड़ भी इम्पोर्टेंट शब्द है और पौधे भी इम्पोर्टेंट शब्द है, यानी कि दोनों के दोनों ही क्या है, प्रधान है। दोनों की, तो ये भी पेड़ भी प्रधान है, पौधा भी प्रधान है। पाप, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। तो समझ में आया द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज को पहचानना बहुत आसान है। दोनों पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। दोनों के बीच में डेश का चिन्ह होना चाहिए। ये चीज को याद रखना। और याद रखना, रिपीट, रिपीट नहीं होना चाहिए। मान के चलो गली हो गया, गली गली, तो गली गली आपका क्या है, क्या ये द्वंद्व समाज है क्या, देश तो लगा है लेकिन ये द्वंद्व समाज नहीं है। ये आपका क्या है, अव्ययीभाव समाज है। क्या समाज है, मैंने शुरुआत में बताया था, शुरुआत में मैंने क्या बताया था, अव्ययीभाव समाज। जो रिपीट होता है बार बार, पूरा पूरा रिपीट होता है शब्द जो है, वो आपका क्या रहेगा, अव्ययीभाव समाज रहेगा। तो ये आप बहुब्रीहि समाज। देखिए भाई, इससे पहले हमने क्या देखा, द्वंद्व समाज। हमको क्या करना है, द्वंद्व समाज के उल्टा जाना है। द्वंद्व समाज के उल्टा यानी कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही क्या रहेंगे, अप्रधान रहेंगे। दोनों पद क्या रहेंगे, अप्रधान रहेंगे। बहुब्रीहि से पहले हमने क्या पढ़ा, हमने द्वंद्व समाज पढ़ा। दोनों शब्द जो थे, दोनों पूर्व पद उत्तर पद क्या थे, प्रधान थे। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा क्या याद करना, अप्रधान याद करना है। देखो भाई, दोनों पद मिलकर, इसको पहचानने का कैसे तरीका है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, मतलब बताता है। वही आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो भगवान को याद कर लेना भैया, बस। भगवान कहीं पर भी अगर आपको चार ऑप्शन में दिखेंगे तो वो आपका क्या है, बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कमल नयन, कमल जैसा नयन वाला, कौन होता है कमल नयन जैसा वाला, भगवान राम का नयन, क्या है उनका नयन, कमल नयन है। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, यानी कि भगवान गणेश। गोपाल, गौ का पालन करने वाला, भगवान कृष्ण। गिरीश, गिरी का ईश। हिमालय, हिमालय तो भी एक प्रकार से भगवान है ना भाई। चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या आपका है, चक्र है हाथ जिनके, जिनके हाथ में चक्र होता है, सुदर्शन चक्र होता है, वो कौन है, भगवान विष्णु। त्रिलोचन, जिनके तीन आंख वाले, भगवान शिव। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले, कौन, भगवान कृष्ण। और लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, गणेश। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहचानना है। तो दोनों पद क्या रहेंगे, अप्रधान रहेंगे। वो आपका क्या है, बहुब्रीहि समास, पेपर में पूछा जाएगा। दोनों पद क्या है, अप्रधान है, तो वो कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। और आपको क्या पहचानना है, भगवान से आपको याद करना है बस, फिर आपको ये आपको बन जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुत आसान है। तत्पुरुष समाज को पहचानना कैसा है, देखिए तत्पुरुष समाज का पूर्व पद और उत्तर पद, तो ये सबसे पुराना आपका समास है, आपका ये अप्रधान रहेगा। उत्तर पद आपका क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। जिसमें अब पहला जो पद में क्या विशेषण रहेगा, विशेष रहेगा। खैर ये सब छोड़िए, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या करना है, इसमें तत्पुरुष समास में 9 भेद होता है। कर्ता को कारण से, करण संप्रदाय, ये सब आपका रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहचानना बस। बीच में क्या होना चाहिए, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, पर, में, ना, ये सब चीज होना चाहिए भाई। ये सब चीज अगर बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, भाई स्वर्ग में को लगाएंगे तभी तो प्राप्त होगा ना भाई, तो स्वर्ग को प्राप्त। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग को ग्रस्त नहीं बोल सकते, रोग से ग्रस्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। राजसभा, राजा की सभा। अनादि, न आदि, न आदि, यहाँ पर ना लग रहा है तो ना आ रहा है आपका। स्वर्ग प्राप्त, को आ रहा है यहाँ पर, जहाँ को, से, को, के लिए, पर, सा, ये सब अगर आपको बनता है, शब्द बनता है, तो वो आपका डेफिनेटली आपका क्या रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट। इसका पूरा मॉक टेस्ट दिलाते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं।